दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए कामयाब कदम चैनल को और क्लिक करिए बेल आइकन को ताकि आप सभी लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहें। हेलो दोस्तों, मैं लोकेश एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है CGPSC मेंस में निबंध कैसे लिखें। जी हाँ दोस्तों, जैसे दोस्तों आप सभी को पता है CGPSC मेंस के द्वारा आयोजित किए जाने वाले पेपर में जो दूसरा पेपर है दोस्तों वो निबंध का पेपर है। और दोस्तों अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस इस पेपर में दोस्तों 2 भाग होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, पहले भाग में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के 4 मुद्दे दिए जाते हैं, जिनमें से दोस्तों 2 मुद्दों पर लगभग 750 शब्दों में निबंध लेखन को कहा जाता है। उसी तरह दोस्तों दूसरे भाग में छत्तीसगढ़ से संबंधित मुद्दे दिए जाते हैं। इसमें भी दोस्तों लगभग 2 मुद्दों पर लगभग 750 शब्दों में निबंध लेखन को कहा जाता है। दोस्तों आप सभी को पता है इस जो पेपर की जो समय अवधि होती है वह 3 घंटे है, जिसमें 200 अंक निर्धारित होते हैं। दोस्तों हमारे बीच कई ऐसे जो PSC इंस्पायरेंट हैं जो पहली बार PSC प्री के एग्ज़ाम जो दिलाए हैं और उनको ये पूरी उम्मीद है कि वे मेंस का एग्ज़ाम भी इस बार दिलाएंगे। हमारे ऐसे जो दोस्त हैं दोस्तों उनके लिए ये जो पेपर है बहुत कन्फ्यूज़न का पेपर हो जाता है। उनको समझ में नहीं आता कि कैसे निबंध को प्रारंभ किया जाए, कैसे उसके मिडिल पार्ट को रिप्रेजेंट किया जाए और कैसे उसके एंडिंग पार्ट को डील किया जाए। तो दोस्तों ऐसे जो दोस्त हैं उनके लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। और ऐसे दोस्तों में दोस्तों ऐसा भी है कि वो सोचते हैं कि ऐसा क्या कंटेंट या ऐसा क्या डेटा डाला जाए जिससे निबंध अत्यंत प्रभावी बन सके और उन्हें अच्छे नंबर प्राप्त हों। दोस्तों ये समस्या न केवल दोस्तों हमारे नए कैंडिडेट में बल्कि ऐसे भी कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहले भी मेंस का एग्ज़ाम दिला चुके हैं और उनको लगता है कि जैसा उन्होंने कंटेंट डाला, जैसा उन्होंने डेटा वहाँ पर रिप्रेजेंट किया वैसा उनको मार्क्स नहीं मिला। तो दोस्तों ये जो मेरा छोटा सा प्रयास है दोस्तों वे हमारे सभी दोस्तों के लिए शायद मुझे उम्मीद है कि वो इसमें सहायता करे और उनको निबंध के पेपर में जो है उनको अच्छे से अच्छा मार्क्स दिलाने में उनकी सहायता करे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी विलम्ब के हम प्रारंभ करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है दोस्तों CGPSC में सर्वश्रेष्ठ निबंध कैसे लिखें। तो दोस्तों निबंध के लेखन शैली को जानने से पहले हम यह देख लेते हैं कि निबंध आखिर होता क्या है, निबंध की आखिर परिभाषा क्या है। तो दोस्तों निबंध गद्य साहित्य की वह विधा है जो प्रस्तुति के स्तर पर स्वतंत्र होते हुए भी विषय के स्तर पर संगठित हो। प्रस्तुति के स्तर पर स्वतंत्रता से आशय यह है कि निबंध लेखन की शैली नितांत व्यक्तिनिष्ठ होना चाहिए। हर व्यक्ति का प्रस्तुतिकरण का एक अपना अलग अलग तरीका होता है दोस्तों, इसे किसी निश्चित शैली व रूपरेखा में बांधा नहीं जा सकता। इस प्रकार प्रस्तुति के स्तर पर व्यक्तिगत निबंध में मौलिकता का सृजन होता है, विषय के स्तर पर निबंध के व्यक्तित्व का दर्पण होता है, आत्माभिव्यक्ति का साधन होता है, अर्जित ज्ञान एवं अनुभव का निचोड़ होता है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि निबंध की तैयारी आखिर कैसे की जाए। प्रारंभिक परीक्षा के पश्चात बचे हुए समय में जो सबसे पहला कार्य दोस्तों जो आपको करना है वह है अधिक से अधिक विषयों पर लेखन करना, उनका अभ्यास करना, खासकर उन विषयों पर जो परीक्षा में अब तक पूछे जा चुके हैं। भले ही पुनरावृत्ति की संभावना न हो पर इससे आपके लेखनी का जो अभ्यास होता है दोस्तों वो बखूबी अच्छे से होगा तथा आने की संभावना वाले विषयों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल निबंध के प्रश्न पत्र को लेकर यह है कि क्या पढ़ा जाए। इसके लिए कोई एक ऐसी किताब नहीं है दोस्तों, वस्तुतः निबंध आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का परीक्षण है। इससे आपकी संवेदना और आपकी सोच का पता चलता है। कुछ आवश्यक सामग्री जो आपके निबंध लेखन में लाभदायी होगी उनमें नियमित रूप से जो अखबारों में जो छपे संपादकीय लेख होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो किसी भी विषय के प्रति आपकी समझ को विकसित करने में बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होते हैं। कुछ प्रसिद्ध निबंधकारों के निबंध पढ़ें और यह समझने की कोशिश करें कि दिए गए विषय को किस तरह से लेखक ने कितने आयामों में बांटा है और उसके क्या मनोभाव रहे हैं। जरूरी हो तो आवश्यक बातों को नोट डाउन भी करते जाए दोस्तों। कुछ प्रसिद्ध महापुरुषों के कथन, शायरी, कविता भी याद कर लें।
इनका एक संग्रह भी बना सकते हैं, खासकर गरीबी, न्याय, महिला, विज्ञान, धर्म, भ्रष्टाचार से जुड़े जो भी विषय हैं उन पर। दोस्तों, निबंध लिखते हुए अभ्यर्थियों को इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पहला है दोस्तों, निबंध लिखने से पहले उसकी एक रूपरेखा बना लें। आरंभ, मध्य व अंत में क्या क्या लिखना है इसको पूरी तरह से सोच लें। दूसरा है, निबंध की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। दोस्तों, निबंध का जो लेखन है दोस्तों वो शुद्ध एवं त्रुटि रहित हो, रटा रटाया न होकर मौलिक विषय वस्तु हो, अपने अनुभवों पर आधारित हो, हर तथ्य क्रम में हो, समस्या का अर्थ, कारण, दूर करने के उपाय और अंत में निष्कर्ष हो, और सभी बातें दोस्तों जो हैं वो उचित क्रम में होनी चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, तथ्यों की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए, विषय से संबंधित किसी भी प्रसिद्धि, कवि या महापुरुषों की कोई भी उक्ति स्मृति में हो तो उसे अवश्य लिखना चाहिए। कैसे बनाएं निबंध को रोचक? निबंध को रोचक बनाने के लिए दोस्तों शायरी, कहानी, लोकोक्ति, श्लोक, संस्मरण, प्रसिद्ध विद्वानों के कथन या अन्य बातें जो आपको लगें कि विषय से जुड़ी हुई और प्रासंगिक हैं, उनका इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है। आप इन इस्तेमालों को निबंध की शुरुआत में, मध्य में या अंत में अथवा जहाँ भी उचित आपको लगे वहाँ पे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर इस बात का दोस्तों हमेशा ध्यान रहे कि आपके द्वारा इस्तेमाल की गई कविता या कहानी विषय से जुड़ती हो, वह उससे अलग ना हो, वह विषय से एकदम भिन्न ना हो, या फिर यूँ कहें कि इस्तेमाल न की गई हो। इनका इस्तेमाल आपके निबंध को रोचक व प्रवाहमय बनाएगा और परीक्षक आपके निबंध को पढ़ते वक्त बोर भी नहीं होगा। विद्वानों के कथन आपकी बात को पुष्ट व प्रामाणिक बनाते हैं। वस्तुतः निबंध का उद्देश्य आपके ज्ञान परीक्षण से अधिक आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करना है। दोस्तों, आप कैसे इंसान हैं, आप आम जन की भावना और संवेदना से जुड़ पाएंगे या नहीं, आपके निबंध लेखन में ये भाव आपके लाभ छिपाने के बाद भी अभिव्यक्त हो जाते हैं। दोस्तों, अब आगे है विषयों का चुनाव कैसे करें। विषय चयन के प्रति सावधानी अति आवश्यक है। आप दिए गए विकल्पों में जिसमें अधिक सहज हो, आपकी रुचि से जुड़ा हो, उसका चयन करें। लेकिन यह चयन सोच समझ कर करें, क्योंकि एक बार लिखना शुरू करने के बाद फिर आपको लगे कि आप किसी और विषय पर ज़्यादा अच्छा लिख सकते थे, तो इससे आपके समय और ऊर्जा दोनों की बर्बादी होती है। साथ ही आपका आत्मविश्वास भी गिरता है और लिख कर काटना, फिर लिखना परीक्षक पर भी सकारात्मक असर नहीं डालता। एक बार यदि किसी विषय पर लिखना शुरू कर दें तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उसको लिखें। ध्यान रहे कि निबंध के किसी भी प्रश्न का कोई एक निश्चित उत्तर नहीं होता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आपका विषय के प्रति क्या नज़रिया है, आपकी सोच क्या है और आप विषय को कैसे परिभाषित करते हैं। दोस्तों, परीक्षा भवन में क्या करें। प्रश्न पत्र आपके सामने आते ही पहले सभी विषयों को आराम से पढ़ें, फिर जो आपको अधिक रुचिपूर्ण लगे उसका चयन करें। दिए गए विषय के पक्ष व विपक्ष में कुछ बिंदु सोचें व नोट करें, फिर उन्हें सम्यक रूप से लिखने की कोशिश करें। कई बार कुछ विषयों में सिर्फ पक्ष या सिर्फ विपक्ष का चुनाव कर सकते हैं, मगर ऐसे में आपके पास सिर्फ विरोध या सिर्फ समर्थन के ठोस तर्क होने चाहिए। अंत में निष्कर्ष अवश्य लिखें जो आपके निबंध का सार होता है। कैसे करें लिखने की शुरुआत, क्या हो उचित समापन। निबंध की शुरुआत बिना डरे किसी कविता, कहानी, कोई संस्मरण, किसी फिल्म का प्रासंगिक दृश्य, आपके जीवन से जुड़ी कोई घटना आदि से शुरुआत की जा सकती है। अंत भी ऐसा ही हो जो विषय के मूल भाव को संतुलित तरीके से समेट सके। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायता आपकी करेगा और आपके लिए उचित साबित हो और आपको निबंध के पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर दिलाने में बिल्कुल ये आपकी सहायता करे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल कामयाब कदम को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। बस टाइप कीजिए fb.com/कामयाब कदम।